So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फाइलम एनालिडा का। और आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे थे कि इनके ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहाँ तक है, कैसे ये निमाटोड्स और प्लैटिहेल्मिन्थीस से डिफ़र करते हैं, और इनकी सिविलाइजेशन क्या है, इनकी क्लीवेज कैसी होती है, ये सब देखा था। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेसिकली फाइलम एनालिडा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास जो है वो क्लास पॉलीचीटा, सेकंड इज़ क्लास ओलिगोचीटा एंड थर्ड इज़ क्लास हाइरुंडेनिया। ये जो तीनों क्लास हैं ये फाइलम एनालिडा की है। और इसमें मेन जो डिफरेंस है सेलिटेलम का है। जो सेलिटेलम होता है ये क्लास ओलिगोचीटा और हाइड्रोनिया में प्रेजेंट होता है और पॉलीचीटा में एब्सेंट होता है। सो आज के इस लेक्चर में हम क्लास पॉलीचीटा को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सो ये जो क्लास पॉलीचीटा है ये जो होते हैं ज़्यादातर मरीन फॉर्म्स होते हैं। इनके जो हेड्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब किसी के हेड्स के बिल्कुल एंड साइड में, बिल्कुल स्टार्टिंग के साइड में माउथ प्रेजेंट होता है, किसी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट माउथ होता है। अलग अलग इनके वे होते हैं हेड के सिविलाइजेशन के। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सिविलाइजेशन में अलग अलग टाइप की होती है, मतलब हेड का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का होता है। इनके पास जो होती है, इनके हेड में आइज होती है और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेगमेंट्स जो होते हैं उनसे पैरापोडिया निकल रहा होता है। सेगमेंट से जो थिक एक्सटेंशन, जो लेटरल साइड की प्रोजेक्शन निकल रही होती है उसे पैरापोडिया कहते हैं। और पैरापोडियस एक्सटेंशन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं जिसे हम सीटा कहते हैं। जैसे ये आपका पैरापोडिया है, अगर ये सेगमेंट में ये आपका पैरापोडिया है, सो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ये है सीटा। ये बहुत इनके जैसे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म में भी यूज़ होते हैं और बहुत फंक्शन होते हैं। ये नॉन चिटिनस होता है, चिटिन का नहीं बना होता है, नॉन चिटिनस होता है ये जो सीटा होता है। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास सिलिटिलम नहीं होता है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, डायोशियस होते हैं। और इनके जो होते हैं दे हैव नो डिस्टिंक्ट और परमानेंट सेक्स ऑर्गन। इनके पास कोई परमानेंट सेक्स ऑर्गन नहीं होता, मतलब सीजन के टाइम पे जो डेवलप होता है इनका जो सेक्स ऑर्गन है, मोस्ट ऑफ देम में इनके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर का जो सीजन के टाइम, ब्रीडिंग सीजन के टाइम इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होता है। मगर इनके जो गोनैड्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं, जहाँ पे गैमेट्स रहते हैं वो डेवलपिंग गैमेट्स अराइजिंग एट स्वेलिंग ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में जो लाइन होती है उसके स्वेलिंग से स्वेलिंग होती है, वहीं पे इसके जो गैमेट्स होते हैं वो लाई कर रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। एग्स यूजुअली डेवलप्ड इनटू ट्रोकोफोर लार्वा। इनका जो एग्स होता है, जो इनमें लार्वल स्टेज होती है उसको ट्रोकोफोर कहते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं इनमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे जो बडिंग के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली इन पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इस फाइलम में। मगर इसके जो क्लास होते हैं ज़्यादातर बडिंग के थ्रू ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना स्पर्म रिलीज़ कर देते हैं। मेल जो अपना स्पर्म रिलीज़ कर देते हैं और फीमेल जो उसे कैप्चर कर लेती है वाटर के थ्रू। ये जो रहते हैं ये रॉक्स में रहते हैं। एंड सर्विसेज बेसिकली होती है, जैसे रॉक्स होती हैं उनमें जो लाइनें होती हैं, जो क्रैक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं, पतली पतली नैरो प्लेसेस में प्रेजेंट होती है, उसे सर्विसेज कहते हैं। वहाँ पे प्रेजेंट होती है या फिर बरो बना के मिट्टी के नीचे रहते हैं। सम बिल्ड ट्यूब्स अदर आर पेलेजिक। कुछ जो है ट्यूब्स बना लेते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। ट्यूब्स बना लेते हैं और बाकी जो होते हैं बाकी सारे वो पेलेजिक होते हैं, मतलब ओपन सी में रहते हैं, सी के कॉर्नर में रहते हैं। दिस एनिमल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एरेंट फॉर्म एंड सेडेंटरी फॉर्म। एरेंट फॉर्म वो होता है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो इसके एनिमल्स होते हैं, वो अपने जो ट्यूब में रहते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं अपना फीडिंग के लिए, अपना खाना वाना खाते हैं, फिर या तो उसी ट्यूब में आ जाएंगे या दूसरी ट्यूब वो बना लेते हैं वहाँ पे। और जो सेडेंटरी फॉर्म होता है वो ट्यूब में ही प्रेजेंट होते हैं हमेशा, और वहीं से अपना जो भी है फूड इनटेक करना वो वहीं से ही करते हैं। सो हम बात करते हैं एरेंट फॉर्म, वन ऑफ द हैंड विच आर फ्रीली मूविंग, पेलेजिक एक्टिव बरूंग क्रॉलिंग एंड द ट्यूब फॉर्म विच लीव देयर ट्यूब फॉर वेरियस पर्पस। ये अपने ट्यूब जो है कोई फीडिंग के लिए रिप्रोडक्शन के लिए अपने ट्यूब को छोड़ देते हैं, ट्यूब से बाहर आ जाते हैं। बट जो सेडेंटरी फॉर्म होती है वो बाहर नहीं आते हैं। जो एरेंट पॉलीचीटा होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टाइपिकल होते हैं, जनरलाइज्ड होते हैं, ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा वो नहीं होता है,
ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता है बाकी दोनों क्लासेस के कंपैरिजन में। जो इनका प्रोस्टोमियम होता है, जो माउथ वाला पार्ट होता है, जो सबसे पहला और बड़ा सेगमेंट होता है, वो प्रोस्टोमियम जो होता है वेल डेवलप होता है विथ वेरियस सेंस ऑर्गन लाइक आइज, एंटीना, पाल्प्स एंड न्यूकल ऑर्गन। जो इनका प्रोस्टोमियम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स कंटेन करता है, जैसे आइज, टेंटिकल्स, पाल्प्स और न्यूक्लियर ऑर्गन्स करता है। ये बेसिकली न्यूक्लियर ऑर्गन्स जो होते हैं ये एपिडर्मिस में सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ये इनके पॉलीचिटेस के, जो लाइट और फूड को डिटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो पाल्प्स होते हैं ये बेसिकली टच को, सेंसेस को और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, जो पाल्प्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल प्रोस्टोमियम इज डॉर्सल एंड प्री ओरल प्रोजेक्टिंग ओवर माउथ। प्री ओरल होता है प्रोस्टोमियम के सबसे आगे, सबसे स्टार्टिंग की, मतलब अगर जैसे ये आपका प्रोस्टोमियम है तो इसी के स्टार्टिंग पे यहाँ पे आपको माउथ दिखेगा, स्टार्टिंग में ही माउथ होता है। द प्रीडेटरी फॉर्म हैव जॉज इन माउथ। जो इनके प्रीडेटरी फॉर्म होते हैं, जो छोटे छोटे उसमें सरवाइव करते हैं आर्थ्रोपोड्स में, उनके पास जॉस प्रेजेंट होता है। द प्रीटोनियम इज ऑफन फ्यूज्ड विद वन और मोर सब्सिक्वेंट सेगमेंट फॉर्मिंग हेड। जो इनका पेरिस्टोमियम होता है वो बहुत सारे आगे जैसे और भी 2-4 सेगमेंट्स के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं पेरिस्टोमियम, और एक हेड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हेड बना लेते हैं। दिस सेगमेंट ऑल्सो कैरी सेंसरी स्ट्रक्चर बट देयर पैरापोडियम ऑल्सो बियर्स बंडल ऑफ चिटिनियस सीटे एंड सेटल सैक्स। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास भी बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जो पैरापोडियम होता है वो बहुत सारे बंडल्स कैरी करता है सीटे के। चिटिनियस होते हैं, वो चिटिन के बने हुए होते हैं, जो इनके सीटे होते हैं उसके बंडल्स कैरी करता है ये। इसका जो एक टाइपिकल एग्जांपल है वो नेरिस है। यहाँ पे आपका इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये इसके प्रोस्टोमियम का स्ट्रक्चर है, उसमें टेंटिकल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैरापोडिया है, उससे सीटे निकल रहा है। ये जो इसका है आप एंटीरियर एंड देख सकते हैं, क्लियरली एंटीरियर एंड है। यहाँ पे इसके एनएस है, एनएस के नीचे 2 स्ट्रक्चर्स हैं। फिर ये जो है पैरापोडियाज निकल रहे हैं, पैरापोडिया से सीटें निकल रहा है, आप यहाँ पे पूरे इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। सो अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसके एनएस से नीचे एक प्रोजेक्शन निकलने हैं, 2 से साइरस कहते हैं। ये भी बेसिकली डिटेक्शन के लिए काम आता है, बहुत ज़्यादा नीडफुल होता है डिटेक्शन के लिए। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी क्लासेस की, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं उनकी 1 बाय 1 हम बात करते हैं। हमने अभी एरेंट फॉर्म की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सेडेंट्री फॉर्म की। मतलब सेडेंट्री फॉर्म वही जो अपने ट्यूब से बाहर नहीं जाते हैं, ट्यूब में ही प्रेजेंट होकर अपना जो भी फूड इनटेक करते हैं ट्यूब में ही प्रेजेंट होके। तो इसका पहला एग्जाम्पल है वो है एम्फीटोराइट। ये जो एक एग्जाम्पल है सेडेंट्री पॉलीसाइट का एग्जाम्पल है। ये ट्यूब्स में ट्यूब्स बनाते हैं और वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, सैंड्स के बीच में अपना ट्यूब्स बनाते हैं, वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। It feeds on tiny particles of food using long extensible tentacles arising from its head projecting out of its burrow. It has 3 pairs of branched gills. ये जो है इनके पास जो गिल्स होते हैं उसके 3 पेयर्स होते हैं, ब्रांच्ड गिल्स होते हैं। मतलब अगर ये गिल हैं तो इसके 3 पेयर्स होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये इसके जो गिल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो मतलब इसकी जो ये पूरी बॉडी जो होती है सैंड के अंदर होती है, बट इसके टेंटिकल्स जो होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, आउटसाइड होते हैं, जो बाहर से फूड को कैप्चर करते हैं अपने टेंटिकल्स में। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इनके टेंटिकल्स में इंटेंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और वहाँ से अपना फूड जो है प्रे वो है कैप्चर कर लेते हैं। सो अपना फूड वहीं से कैप्चर कर लेते हैं। और इनके बहुत से जो ऐसे सेडेंट्री फॉर्म्स होते हैं उनके पास प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके माउथ में, जो ये जिसके थ्रू जैसे फ्रॉक्स होते हैं वो अपना टंग निकालते हैं और प्रे को खींच लेते हैं, वैसे इनके पास प्रोबोसिस होता है। तो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रोबोसिस का ही काम करते हैं, अपने टेंटिकल्स को सडनली बाहर निकालते हैं और फूड को एंटेंगल कर लेते हैं और अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। कभी कभार इनके जो टेंटिकल्स होते हैं मोस्टली बाहर ही रहते हैं, बहुत कम ऐसा प्रोबोसिस वाला सिस्टम ये लगाते हैं।
नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सेबिला। ये जो होते हैं इनका जो एक्सटेंड क्राउन होता है उसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, इसे हम रेडियोल्स कहते हैं। हम जिनके पास प्रोबोसिस नहीं होते हैं उनके पास रेडियोल्स होते हैं। फ्रॉम द लेदरी ट्यूब विच इट सिक्रीट रेनफॉर्स्ट विद सैंड, द रेडियोल्स सर्व टू कैच फूड। जो रेडियोल्स होते हैं ये वो करते हैं, फूड को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फूड को अपने रेडियोल्स में ये कैप्चर कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और देन फूड को एनगल्फ कर लेते हैं। सो हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके मेंबर की, एरिनिकोला। जो ये एरिनिकोला होते हैं इन्हें लगवॉर्म्स भी कहा जाता है और ये एल शेप्ड बरो में रहते हैं। इनका जो बरो होता है वो एल शेप्ड होता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं जिसके थ्रू जो वाटर इनके बरो में एंटर होता है और ये अपने जो फूड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं अपने एज अ फीडिंग मटेरियल के लिए, फीड करने के लिए उन पे उसको ट्रैप कर लेते हैं। द लैडन विच फिल्टर्ड एक्यूमुलेटेड फूड पार्टिकल्स, एक लैडन बन जाता है जहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। इट हैज़ ऑल्सो गिल्स, इनके पास गिल्स भी होता है और मिडिल के सेगमेंट्स होते हैं जो इन्हें काफ़ी एक एज अ डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे क्लियर इमेज में आप देख सकते हैं जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है वहीं से जो इनका फूड मटेरियल है वहीं से आ रहा है। पूरा कास्ट वास्ट जो है ये वहीं से आ रहा है, पूरा फूड मटेरियल जो सैंड पार्टिकल से जो भी है फीड करते हैं जिस पे, वो सारे यहीं से आ रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेंबर्स की, वो है इनका जो अगला मेंबर है वो है चैट्रोप्रेटस। ये जो है ये यू शेप्ड के बरों में रहता है, ये यू शेप्ड बरों में रहता है और ये जो होता है इट पम्प्स वाटर थ्रू द ट्यूब बाय मीन्स ऑफ 3 फॉर्म। 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 तरीके से ये पानी जो है अपने बरों में लाता है। द फूड पार्टिकल्स इन स्ट्रीम आर इंटेंगल्ड विद म्यूकस सिक्रेटेड विंग लाइक नोटोपोडिया। इनके पास नोटोपोडिया होता है जो 12 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, या तो वो उसके थ्रू एक ये पैरापोडिया का मॉडिफिकेशन होता है। जो नोटोपोडिया होते हैं ये पैरापोडिया के मॉडिफिकेशन होते हैं, ज़्यादा फैले हुए होते हैं, विंग्स लाइक होते हैं, ज़्यादा फैले हुए होते हैं, फूड को इंटेंगल करने के लिए होते हैं, फूड को कैप्चर करने के लिए होते हैं। या तो ये उसके थ्रू अपने फूड पार्टिकल्स को होल्ड कर लेता है जब वो पानी के साथ आता है, या ये एक म्यूकस से सिक्रीट करते हैं, एक नेट से स्ट्रक्चर बनाते हैं म्यूकस से सिक्रीट कर करके, उसमें इनके फूड पार्टिकल्स जो है ट्रैप हो जाते हैं इनके यू शेप ट्यूब में ही, फिर वहीं से ये अपना जो है फूड ले लेते हैं फीडिंग के लिए। नेक्स्ट जब हम इसकी बात करते हैं, जिसका एग्जांपल है वो है ये यूनिस विड्रिस। ये जो होता है इसे पोलोवॉर्म भी कहते हैं और ये एग्जांपल है एपिटोकी का। एपिटोकी बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं कि जिनके जो ब्रीडिंग सीजन में जो भी सेक्सुअल जब ये मैच्योर हो जाते हैं उसे एपिटोकी कहते हैं। जो सेक्सुअल मैच्योर पार्ट होता है इनके बॉडी का उसे हम एपिटोपी कहते हैं। इट लिव्स इन बरो मोस्ट टाइम इन सेक्सुअल मैच्योर, उसे एटोक स्टेट कहते हैं। जो बरोज में रहते हैं जब इनका सेक्सुअल इमेच्योर होते हैं, जब ये सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं उन्हें एटोक कहते हैं। तो उस टाइम पे ये बरो में रहता है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन सर्टन सेगमेंट्स मैच्योर सेक्सुअली एंड बिकम स्वैलन गैमेट। जो इनका सेगमेंट्स होते हैं पीछे के साइड के, पोस्टीरियर साइड के, वो स्वेल हो जाते हैं और गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो। तो जब वो गैमेट्स को जो प्रोड्यूस करते हैं तो उस पार्ट को जहाँ पे गैमेट्स बनता है उसको एपिटोक कहते हैं। दिस पोर्शन एपिटोक इज ब्रोकन ऑफ ड्यूरिंग स्वामिंग पीरियड एंड स्विम टू सरफेस। जो है ये जो स्वामिंग पीरियड जो ब्रीडिंग टाइम होता है उस टाइम पे ये जो पार्ट होता है वो टूट जाता है और इनकी बॉडी से अलग हो जाता है और तैरता है पानी में, एक्स इंटू द सी होता है। और ये ज़्यादातर जो होता है सनराइज़ के टाइम पे होता है, जहाँ पे सनराइज़ के टाइम जो इनका ब्रीडिंग सीजन में जब सनराइज़ होता है तो उसके सी शोर के साइड पे इनकी बहुत सारी सनराइज से पहले ही बहुत सारी इनकी क्वांटिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे अमाउंट में सारे इकट्ठा होते हैं वहीं पे। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ एटॉक वॉर्म कैन रीजनरेट द पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर जो पोर्शन होता है जो सेक्सुअली मैच्योर होता है एटॉक, वो दोबारा प्रोड्यूस कर लेता है एपिटॉक को जब ब्रीडिंग सीजन आने से पहले ही। सो यहाँ पे आप इसकी क्लियर इमेज देख सकते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे एटॉक कहते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन है इसे एपिटॉक कहते हैं। सो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम क्लास ओलिगोचेटा करेंगे। सो थैंक यू
and if you like my video, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.